बेर के दरख्त पर 2 जिन के बच्चे और एक गरीब दर्जन की खौफनाक कहानी। एक गांव के किनारे पर एक बड़ा बेर का दरख्त था जिसके बारे में ये मशहूर था कि इसके नीचे जिन के बच्चे खेलते हैं। गांव वाले अक्सर इस दरख्त के पास से गुजरते तो कुछ अजीबो गरीब चीज़ें देखते और आवाज़ें सुनते। कुछ लोग खौफजदा होते तो कुछ लोग तजस्सुस में मुंतकिल रहते। इसी गांव में एक गरीब दर्जन रहती थी जिसका नाम रज़िया था। रज़िया की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल थी। इसका शौहर कई साल पहले इंतकाल कर चुका था और वो अपने 2 बच्चों की कफ़ालत करती थी। इसकी आमदनी बहुत कम थी और कभी कभी इसे खाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। एक शाम रज़िया काम से थकी हारी घर वापस जा रही थी। इस दिन इसकी सिलाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका था और इसकी फ़िक्र मज़ीद बढ़ती जा रही थी। जब वो बेर के दरख्त के करीब पहुंची तो उसने देखा कि दरख्त के नीचे एक रोशनी चमक रही है और उसका तजस्सुस और भी बढ़ गया और वो वहां जाने पर मजबूर हो गई। दरख्त के नीचे रज़िया ने 2 बच्चों को देखा जो आम बच्चों से मुख्तलिफ नज़र आते थे। इनके चेहरे चमकदार और आंखें गहरी थीं। रज़िया ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? एक बच्चे ने नरमी से जवाब दिया, हम जिन के बच्चे हैं। हमारा नाम ज़ैन और ज़ारा है। हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। रज़िया हैरान हुई और बोली, मेरी मदद कैसे? ज़ारा ने कहा, हमने देखा है तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम बहुत मेहनत करती हो। हम तुम्हें एक जादुई चीज़ देना चाहते हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। ज़ैन ने अपनी जेब से एक खूबसूरत चमकदार सुई निकाली और रज़िया को देते हुए कहा, ये जादुई सुई है। जो कुछ भी तुम इससे सीलोगी वो इंतहाई खूबसूरत और कीमती बन जाएगा। रज़िया ने शुक्रिया अदा किया और सोचा कि ये सुई इसकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगी। फिर घर पहुंचकर इसने पहली बार इस जादुई सुई से एक कमीज़ सी। जब इसने कमीज़ मुकम्मल की तो वो इतनी खूबसूरत बनी कि रज़िया खुद भी हैरान रह गई। जल्द ही इसके कपड़े मशहूर होने लगे और इसकी आमदनी में भी इजाफा होने लगा। लेकिन एक रात जब रज़िया और इसके बच्चे सो रहे थे तो कुछ खौफनाक वाक़यात पेश आए। रज़िया ने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा सा सांप इसके घर में दाखिल हो रहा है और इसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो हड़बड़ाकर उठ गई और दिल में खौफ बैठ गया। अगले दिन जब रज़िया अपने बच्चों को इस ख्वाब के बारे में बता रही थी तो उनके चेहरे पर भी खौफ का साया था। बच्चे भी इस ख्वाब के बारे में डरे हुए थे। रज़िया ने सोचा, क्या ये सब जादुई सुई की वजह से हो रहा है? इसी शाम रज़िया ने फैसला किया कि वो बेर के दरख्त के पास जाकर जिनके बच्चों से मदद मांगेगी। उसने जादुई सुई ली और दरख्त के नीचे जाकर ज़ैन और ज़ारा को पुकारने लगी। बच्चे दोबारा नमूदार हुए और रज़िया ने अपनी मुश्किल बयान की। ज़ैन ने कहा, हमें अफसोस है कि तुम्हें ये मुश्किल पेश आई। हमने ये सुई तुम्हारी मदद के लिए दी थी मगर शायद कुछ लोग तुमसे हसद करने लगे हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ारा ने कहा, हम इस सुई को वापस ले लेते हैं और तुम्हें एक नया तोहफा देते हैं जो तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देगा और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जिनके बच्चों ने रज़िया को एक खूबसूरत छोटी सी बोतल दी जिसमें चमकदार महलूल था। ज़ारा ने बताया, ये जादुई महलूल है। इससे तुम्हारे कपड़े और भी खूबसूरत बन जाएंगे और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। रज़िया ने बच्चों का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसने जादुई महलूल का इस्तेमाल शुरू किया और इसके कपड़े पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनने लगे। इसकी आमदनी में भी इजाफा हुआ।
اور اس کے بچے بھی محفوظ اور خوش رہنے لگے۔ لیکن ایک رات جب رضیہ سو رہی تھی، اس نے پھر سے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس بار خواب میں ایک بڑی چڑیل اس کے گھر میں داخل ہو رہی تھی اور اس کے بچوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رضیہ نے دل میں دعا کی کہ یہ صرف ایک خواب ہو اور حقیقت نہ بنے۔ اگلے دن رضیہ نے بچوں سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ بیر کے درخت کے پاس جا کر جن کے بچوں سے مدد مانگے گی۔ وہ درخت کے پاس پہنچی اور زین اور زارا کو دوبارہ پکارا۔ بچے نمودار ہوئے اور رضیہ نے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ زارا نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمہارے ارد گرد کی منفی توانائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم تمہیں ایک آخری تحفہ دیں گے جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ زین نے ایک چمکدار پتھر رضیہ کو دیتے ہوئے کہا، یہ جادوئی پتھر ہے، اسے اپنے گھر میں رکھو اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ رضیہ نے پتھر لیا اور بچوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر آ گئی۔ اس نے پتھر کو اپنے گھر کے درمیان میں رکھا اور اس کی دعا کی کہ یہ ان کی حفاظت کرے۔ جادوئی پتھر نے واقعی میں ان کی حفاظت کی اور ان کی زندگی میں کوئی بھی خوفناک خواب یا واقعہ پیش نہیں آیا۔ رضیہ کے کپڑے مشہور ہونے لگے اور اس کی آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کی زندگی خوشحال ہو گئی اور اس کے بچے بھی محفوظ اور خوش رہنے لگے۔ جن کے بچے رضیہ کی زندگی میں خوشحالی لے آئے اور اس کی مشکلات کو ختم کر دیا۔